हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह जो है, सुबह का मेरा काम हो गया है, क्योंकि सुबह मैं सबसे जल्दी उठती हूँ। सबसे पहले मैं ही जग जाती हूँ। जग के मैं जो भी मेरा है सुबह का मॉर्निंग का रूटीन जो है, आज से तो मैं चलना भी शुरू कर दी हूँ। मतलब मॉर्निंग वॉक जो है बीच में मैं छोड़ दी थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो छोड़ दी, तो बस छूटा ही रह गया और जाने का मन भी नहीं कर रहा था। सुबह सुबह नींद बहुत आ जाती थी तो सो जाती थी, लेकिन आलस करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि सुबह सुबह जग के और मॉर्निंग वॉक चली जाती हूँ तो सारा दिन फ्रेश फील करती हूँ। लेकिन आलस के कारण नहीं जाती थी, लेकिन आज से मैं मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दी हूँ। और मॉर्निंग वॉक से आने के बाद फिर मैं योगा कर लेती हूँ, और योगा के बाद नहा धो के पूजा करती हूँ, फिर मैं खाने में लगती हूँ। तो इतना सारा काम जो है सुबह का निपटा के आर्या के पापा 9:30 बजे तक चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है मैं घर की साफ़ सफाई, जो भी तितर बितर इधर उधर हो जाते हैं, कपड़े चादर ये वो सब कुछ करती हूँ। पर बहुत ज़्यादा तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा रहते हैं और टाइम मेरे पास कम रहते हैं। तो उतना टाइम में ही सब कुछ करना रहता है, और रोज़ का तो वही रूटीन है, रोज़ तो काम करना ही करना है। ये सब जो भी है, घर का काम करना, सिलाई का काम करना। तो सुबह उठ के मैं ये सब करने के बाद अब घर की साफ़ सफाई थोड़ा कर लेती हूँ। तो कितना भी कपड़े को समेट लो, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि चेयर पे फिर से कपड़े इतने जमा हो गए हैं। पहले जैसे कि आज मैं ये समेटी तो फिर कल देखूँगी कि फिर से कपड़े जो हैं फिर से जमा हो गए हैं। तो मैं फिर से समेट लेती हूँ कपड़े को, और कपड़े समेटने के बाद जो है जो भी और काम होगा वो सब करूँगी। कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मैं परसों ही कपड़ा धोई थी, और कल थोड़े से कपड़े थे तो मैं सोची कि हाथ से धो लूँ। फिर मुझे आलस आ गई, क्योंकि जब ज़्यादा धूप निकल जाती है तो गर्मी में ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता था, तो मैं फिर छोड़ दी। सोची कल चलो मशीन में ही डाल दूँगी। तो आज मैं फिर कपड़े भी धो लूँगी। और हाथ से अगर कपड़े धोते हैं तो टाइम भी ज़्यादा जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। अब ये थोड़ा टेबल भी क्लीन कर देती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी, ये मैं आधा कटिंग करके और फिर छोड़ दी थी, तो इसको छोड़ के फिर मैं चली गई थी उधर साफ़ सफाई करने के लिए। तो अब मैं जो कटिंग आधा की हूँ उसको मैं कंप्लीट पहले करके रख लेती हूँ। और क्या है कि इसको फेविकॉल से चिपका के मैं रख दूँगी ना, अस्तर वाला ब्लाउज है तो वो सूख जाता है तो अच्छा रहता है। नहीं तो गीला में उसको इधर उधर मतलब खिसकने का, कपड़ा जो खिसक जाता है वो खिसकने का डर रहता है। तो फेविकॉल से चिपका के मैं फिर इसको छोड़ दूँगी थोड़ा देर के लिए, और फिर थोड़ा सूखा जैसा हो जाता है तब फिर मैं इसकी सिलाई करूँगी। ऐसे जल्दी ही सूख जाता है। अगर सिलने का मन हो तो सिल सकते हैं, लेकिन अगर आलस आ जाए तो फिर छोड़ भी सकती हूँ। तो ये मेरे कटिंग हो गई है, और मैंने इसमें अस्तर को भी मैं चिपका ली हूँ। तो मेरा जो है सारे दिन का जो है कुछ टाइम इसमें भी चला जाता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये करने के बाद आज मैं मुझे सुबह जब जगती हूँ 5 बजे जब जगती हूँ तो दोपहर आते आते थोड़ी नींद जैसी लगने लगती है, लगता है सो जाऊँ। तो मुझे नहीं लगता है कि आज मैं सो पाऊँगी, क्योंकि आज काम ज़्यादा है। और अब थोड़ी देर में मैं नीचे भी जाऊंगी, क्योंकि आर्या के पापा ने फ़ोन किया था कि मैं आम लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा नीचे तुम आ जाना। तो उसके बाद नीचे मैं जब लेने के लिए आम जाऊंगी तो मुझे दूध भी लाना है, तो दोनों काम कर लूँगी। नीचे जब जाऊंगी तो थोड़ा देर पहले उतर जाऊंगी और फिर दूध लेके आ जाऊंगी, और फिर आम भी लेके आऊँगी ऊपर से। तो अभी इसके लिए थोड़ा टाइम है, तब तक मैं सोची अगर 15-20 मिनट में जितना सिल पाती हूँ थोड़ा सिल लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ही कंप्लीट हो जाएगा। घर में छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं कि कभी ये कभी ये कभी ये, कभी थोड़ा किसी से बात भी कर लेती हूँ। तो ये सब में जो है टाइम
निकल जाता है। लेकिन फिर भी क्या करूं कि सारा दिन काम काम कितना काम करूं, इसलिए थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ। तो इस ब्लाउज़ को मैं पहले सिल लेती हूँ। आज आर्या के पापा बोल के गए हैं कि उधर से आम लेके आऊँगा, तो बोरी लेके गए हैं आम लाने के लिए। तो इसके पहले भी मैं जो आम लाई थी, लेकिन वो अच्छा नहीं निकला था, क्योंकि वो मतलब सब वैरायटी का दे दिया था, एक तरह का नहीं था। कोई थोड़ा कच्चा भी था जो कि अभी पकने वाला नहीं था, तो वो सब जितना भी था वो सूख गया। तो इस बार तो इसलिए मैंने बोला है कि जहाँ पर बगीचा होगा ना, बगीचा के सामने में जाके लेंगे तो वहाँ अच्छा मिल जाएगा, ताज़ा मिल जाएगा। और मार्केट में मिलता है पर वो गैस दे के पकाया हुआ रहता है, तो वो अच्छा नहीं रहता है। दिखने में तो पीला पीला अच्छा लगता है। देखिए ये मैं अब जो है नीचे से लेके आ गई हूँ। आर्या के पापा ले आए थे, तो हम दोनों ने पकड़ के इस बोरे को ऊपर में ले आए हैं। तो देखती हूँ आम कैसा है। आम तो अच्छा है, ये जो लंगड़ा बोलते हैं वही आम है। यहाँ पर दो आम जैसे होता है कि एक केसर होता है, एक लंगड़ा होता है। तो केसर का सीज़न तो ख़त्म हो गया है, इसके पहले केसर ही मंगवाई थी। तो अब जो है अब लंगड़े का सीज़न आ गया है। ऐसे भी यहाँ जैसे बारिश होती है तो आम में कीड़े होने लगते हैं, इसके लिए आम नहीं खाते हैं बारिश होने के बाद। तो अब तो बादल ज़्यादा हो रही है, बारिश जैसा लग रहा है, तो किसी भी समय बारिश होगी तो फिर आम बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मैं मंगवा ली हूँ आम, जो कि धीरे धीरे पकते रहे और खाते रहूँ। तो ये कच्चा आम ज़्यादा अच्छा रहता है। धूप तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसकी वजह से आम भी जल्दी पकने लगते हैं। तो देखिए इधर मैं कपड़े भी धो रही थी, कपड़े भी डाल दी हूँ मशीन में, और बीच बीच में देखते रहती हूँ कि पानी डालना है या सुखाना है, जो भी है। तो वो दोनों काम जल्दी से फटाफट हो जाता है। तो फिर जाके रूम में फिर बैठती हूँ, या जो भी काम करना होता है फिर करती हूँ थोड़ा आराम करने के बाद, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। तो अब एक बार मेरा कपड़ा हो गया है, और उधर आम का भी काम मैं लगा दी हूँ। उसको भी जितने भी आम है पहले तो मैं छांट लूँगी, कि जो आम पके हुए हैं उसको अलग कर देती हूँ, और जो भी कच्चा है उसको अलग कर देती हूँ, जो कि पता चले कि हाँ ये पका है तो इसमें से पहले खाना है। अब मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं, तो चलिए एक काम कंप्लीट हो गया है। अब चलूँ मैं कपड़े सूखने देने के लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, 2-2:30 बज गए हैं, इसलिए अभी सूखने दे दूँगी तो फिर शाम तक सूख जाएगा कपड़ा। धूप तो काफ़ी है, इसके लिए उसका कोई टेंशन नहीं है, कपड़े तो सूख ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े को फैला देती हूँ, उसके बाद जो मैं काम फैलाई हूँ, तो देखिए कितने काम मैं फैला के रखी हूँ। उधर मैं सिलाई का भी आधा छोड़ के आई हूँ, फिर आम का काम कर रही हूँ, और इधर कपड़े भी दी थी, तो पहले कपड़े को सूखने दे देती हूँ, उसके बाद फिर जो भी काम है उसको निपटाऊँगी। तो चलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं नाइटी पहन ली हूँ। कपड़े भी मैंने सूखने दे दिए हैं, और अब जो है आम का काम तमाम करना है। इसको धो दूंगी तो सड़ने का जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा, कि ऊपर से आम सड़ जो जाता है वो नहीं होगा। इसके लिए सारे आम को धो के रख दूंगी।
अब यहाँ पर मैं इसको सजा के रख दूँगी। ये आम कच्चे हैं तो कच्चे आम को पहले अंदर साइड रख देती हूँ और फिर जो पका हुआ आम है, जो पके पके हैं, उसको आगे में रखूँगी, जो कि सामने से देखूँगी और उसी को पहले खाना है। चलिए एक बार तो सेट कर दी। अब दोबारा जो है वो सारे आम को मैं ले जा रही हूँ। अब पहले यहाँ पर पोंछ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आम रखी थी तो यहाँ पर ज़्यादा गंदा जैसा हो गया था, चिपचिपा सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसकी सफाई कर देती हूँ, जो कि तब तक ये सूख जाएगा। फिर मैं उधर आम को धो के रख दूँगी, तो आके शांति से बैठूँगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये अब चलिए, ये आम के तो काम ख़त्म कर दिए हैं मैंने। और तो अभी रात तक तो कितने सारे काम हैं, पर जितना का वीडियो बनाती हूँ बस आपको मैं उतना ही दिखा पाती हूँ। बाद बाकी तो सारा टाइम जो है कुछ ना कुछ काम होते ही रहता है। जो ज़्यादा पका हुआ है उसका जो है जूस बना दूँगी, जो कि दब गया है तो उसका, और जो मतलब अच्छे हैं तो उसको काट के खाया जाएगा। हम देखिए, हमारे तरफ तो लंगड़ा और केसर चलता है। पहले केसर पकता है, उसके बाद जब केसर का सीज़न ख़त्म हो जाता है तब लंगड़ा आता है। तो आपके तरफ कौन सा आम होता है ज़्यादातर मतलब चलता है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और मुझे जो है केसर ज़्यादा पसंद है खाने में। आप लोगों को कौन सा आम ज़्यादा पसंद आता है, या आपके फैमिली में कौन कौन से आम खाते हैं और किसको क्या पसंद है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। अभी देखिए मैं बैठ गई हूँ एडिट करने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम होता है। पहले वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने के बाद फिर एडिट करना, फिर उसमें आवाज़ देना, जो है ये सब काम करने के बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। क्योंकि ये सब काम जल्दी कर लेती हूँ, दिन में निपटा लेती हूँ, तो रात की टेंशन ख़त्म हो जाती है।